Masya Allah. बहुत अच्छा। हमारे बीच में जनाब फुरकान अहमद साहब मौजूद है। आप एक मोटिवेटर हैं। आप स्कूलों में बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए शिक्षण देते हैं। यहाँ मौजूद है। मुझसे गुजारिश ये है कि ईद के ताल्लुक से ईद मिलन समारोह की हिस्ट्री में अगर जाया जाए तो ये अलग अलग धर्मों को एक साथ एक जगह जमा करके एक सामाजिक सौहार्द, जो दूरियां हमारे बीच है, जैसे होली मिलन समारोह होगा, ईद मिलन समारोह, ताकि जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि डिफरेंसेस होने के बावजूद ये देश जो है अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्मों का है, लेकिन एक देश है। 21वीं सदी में अभी जो मैडम सारी चीज़ें बता रही थी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि ताकि समाज बटा रहे। सबसे मेन चीज़ जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि हमें इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कि 21st सेंचुरी जो है ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट की है कि अगर दुनिया में वही लोग तरक्की करेंगे जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होंगे। ये ना कि हम किसी धर्म, किसी जात विशेष, किसी के कलर की वजह से, किसी के एरिया की वजह से अगर हम कोई हीन भावना रखेंगे या हेट रखेंगे तो हमारा अपना प्रोग्रेस हो गया। त्योहार है, ये भाईचारे का है, आपसी प्रेम मोहब्बत का है। और इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम भाईचारा को, प्रेम को, मोहब्बत को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मैं तालीम पर बात इसलिए भी करना चाहूँगा कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में सदियों पहले से कुछ विशेष लोगों पर शिक्षा पर प्रतिबंध था। जब भी मैं अपने देश की बात करता हूँ तो मुझे बेहद अफसोस होता है कि बैरूनी मुल्कों में जहाँ पर ईसा के 327 वर्ष पूर्व प्लेटो और सुकरात पैदा होते हैं और वो ये कहते हैं कि तालीम हमारा सबसे बड़ा गहना है, वही इस देश में बहुत आयत लोगों के लिए तालीम की व्यवस्था नहीं थी। और संभवतः अगर इस देश में अंग्रेज न आए होते और लॉर्ड मैकाले की सुधार नीति न आई होती तो इस देश में बहुसंख्यक लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती। और ये लिखा हुआ है, ये इतिहास में दर्ज है कि जिस समय लॉर्ड मैकाले ने यह शिक्षा नीति अपनी बनाई और सबके लिए शिक्षा मुहैया कराने के बारे में सोचा कि प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए हो, उस समय इस देश में बवाल सा आ गया, भूचाल सा आ गया और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग इसका विरोध किए, झोपड़ियाँ जलाई गई और बहुत सारे इस देश में तमाशे हुए। आप सोच सकते हैं कि 1834 में सबको शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद कितना समय लग गया इस देश में। आज भी शिक्षा की जो दर है वो बहुत कम है और जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, जो मजलूम हैं, और क्यों दो तरह के मजलूम हैं। एक तो मजलूम वो है जो कि अपने आर्थिक ढांचे की वजह से मजलूम है और दूसरे मजलूम वो है जो इस देश में डिस्क्रिमिनेशन के शिकार है, छुआछूत के शिकार है, उन्हें कोई सामाजिक कमतरी के शिकार हैं। वो लोग भी इस मुल्क में रहते हैं, उनके कोई हक और अधिकार के बारे में कोई पहले नहीं सोचा। अगर इस देश का संविधान न बनाया गया होता, इस देश में कम्युनल एक्ट अवार्ड और इनके लिए तालीम की व्यवस्था न की गई होती, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की और 340 की व्यवस्था न की गई होती तो संभवतः इस मुल्क में शिक्षा मजलूमों के लिए बहुत बड़ी बात होती। आज भी जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कुछ सिर्फे लोग इस देश में ऐसे हैं जो कि तालीम को दोयम दर्जे की बात को ऐसे अपना वतन रहता है
जैसे मेरे चरण भरता है, जैसे मेरे चरण भरता है, ऐसी मिट्टी में जन्म पाया कि मेरा सारा बदन मेरा सारा बदन भरता है। और ये कदम शेर की लोग कहते हैं सीधे नहीं चल रहा, लोग कहते हैं सीधे नहीं चल रहा, मैं तो दुनिया के पीछे नहीं चल रहा, मैं तो दुनिया के पीछे नहीं चल रहा, जिसके एक चक्कर में जादूगरी से ही मेरा जादू उसी पे नहीं चल रहा, मेरा जादू उसी पे नहीं चल रहा। और पहले पानी के दम पे ही जिंदा थे लोग, पहले पानी के दम पे ही जिंदा थे लोग, अब बिना खून पिए नहीं चल रहा, अब बिना खून पिए नहीं चल रहा। उसने हमारी गांव को पहले पानी के दम पे ही जिंदा थे लोग, पहले पानी के दम पे ही जिंदा थे लोग, अब बिना खून पिए नहीं चल रहा। चुनने का सिखाने में लगे हैं हम, सलीका दाना चुनने का सिखाने में लगे हैं हम, परिंदों को शिकारी से बचाने में लगे हैं, परिंदों को शिकारी से बचाने में लगे हैं हम। गुलामों से भी बदतर जिंदगी मजलूम की क्यों है, गुलामों से भी बदतर जिंदगी मजलूम की क्यों है, सच्चाई से उसे अवगत कराने में लगे हैं हम। अगर जिंदा रहेंगे तब न जाते देंगे मजहब पे, अगर जिंदा रहेंगे तब न जाते देंगे मजहब पर, अभी तो पेट की ज्वाला बुझाने में लगे हैं, पेट की ज्वाला बुझाने में लगे हैं हम। और देखा कि न अच्छे दिन न गारंटी न चौकीदार का भारत, न अच्छे दिन न गारंटी न चौकीदार का भारत, अशोका ग्रेट का भारत बनाने में लगे हैं, अशोका ग्रेट का भारत बनाने में लगे हैं हम। हुकूमत हम सभी के हाथ में होगी बहुत जल्दी, हुकूमत हम सभी के हाथ में होगी बहुत जल्दी, तुम्हारे आम का कागज चुराने में लगे कि बन जाए बात वो कीजिए, कि बन जाए बात ऐसी न हो कि थम जाए, बात वो कीजिए कि बन जाए। एक के आंखों में मोहब्बत की नई जोत जला लो, ईद आई है सब शिकवे गिले भुला लो, और नफरत के सभी खार को चुन चुन के हटा लो। खार में काटा होता है, नफरत के सभी खार को चुन चुन के हटा लो, दुल्हाए मोहब्बत से नई राह सजा लो, दुल्हाए मोहब्बत से नई राह सजा लो। और इस दौर में मातूम है खुशियों की बहारें, इस दौर में मातूम है खुशियों की बहारें, चंद रोज की इस ईद का जश्न मना लो, चंद रोज की इस ईद का जश्न मना लो। और इस ईद के दामन में अलम भी है खुशी भी, इस ईद के दामन में अलम भी है खुशी भी, संग खुशियों के कुछ अश्क भी पलकों पे सजा लो, संग खुशियों के कुछ अश्क भी पलकों पे सजा लो। और ये तस्वीर का शेर मुलाजा फरमाए कि रंजिश ही सही रस्म ज़माना ही निभा लो, रंजिश ही सही रस्म ज़माना ही निभा लो, है ईद का दिन अब तो गले हमको लगा लो, है ईद का दिन अब तो गले हमको लगा लो। और अल्लाह ने दौलत से गर तुमको नवाजा, अल्लाह ने दौलत से है गर तुमको नवाजा।